चलो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूलेज बनाना सीखा था। मैंने तुमसे कहा था चार्ट को याद रखना, है ना। तो चार्ट देखो, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना। एक समय एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका पूरा का पूरा चार्ट रट कर हो जाएगा ख़त्म। आराम से, आपको अलग से उसको रट्टा मारने के लिए कोई घंटे या आवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में और उसकी कैलकुलेशंस के बारे में। देखो, एटॉमिक मास क्या होता है ये मैं मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास, 1 AMU एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज़ कि मैडम, कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते हैं वहाँ आते हैं फॉर्मूलेज। कई बार हमको फॉर्मूले नहीं पता होता है, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, है ना। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कई बार हम लोगों को लिख कर आ जाता है, क्या कहते हैं आप लोगों का, फॉर्मूला। हमको नाम लिखना पड़ता है, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने नाम लिखना भी सिखा दिया। लेकिन कई बार फॉर्मूला लिखने के बाद या नाम लिखने के बाद हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, जो कि पेपर में टीचर नहीं देती है, हमको निकालना पड़ता है, हमको स्वयं। तो ऐसे में हम क्या करें, हम तो फंस जाते हैं क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहली की जो स्टेप है, आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए कि मतलब इस एलिमेंट को ये कहते हैं, जो कि आप धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उन एलिमेंट से रूबरू होगे तो अपने आप याद आपको हो जाएंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज, उनके एलिमेंट्स के आपको क्या होने चाहिए, एटॉमिक मासेस भी याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसकी पूरी मैं थ्योरी समझा चुकी हूँ। मैं अभी प्रैक्टिकल कैसे अपन उसको अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, मैं वो सिखा। थ्योरी तो मैं पूरी सिखा चुकी मूल कंसेप्ट में, अब मैं प्रैक्टिकल वर्क में आ रही हूँ। तो देखो, टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल है, अब तुम पूछोगे कि मैडम पीरियोडिक टेबल क्या होता है, थोड़ा सा गूगल कर लेना, पता चलेगा। लास्ट अभी जो आप लोग 10th क्लास पढ़ेंगे उसका जो लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। और वहाँ से तो 11th की जर्नी में पीरियोडिक टेबल फिर आपका कभी अब पीछा नहीं छोड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में करेंटली 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ आपके रेडियो एक्टिव हैं, कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है, कुछ मैन मेड है, कुछ मतलब कोई नेचुरल है, वगैरह वगैरह। कोई बहुत रिएक्टिव है, कोई लीस्ट रिएक्टिव है। हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल है और हर एलिमेंट का अपना क्या है, एक एटॉमिक मास है, ठीक है। हर एलिमेंट के कई ना कई अलग अलग परसेंटेज पे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ना एवरेज एटॉमिक मास का, है ना, उनके कई जगह उनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनके एटॉमिक मासेस आपको पॉइंट में देखने को मिलते हैं, जैसे 10.1, 13.39, 1.0821। बट हम लोग कैसा है, उन एटॉमिक मासेस को इतना डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइसली स्टडी नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनको राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट वैल्यू में, जो हम लोग आसानी से याद कर सकें, है ना। कई ऐसी फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं हायर स्टैंडर्ड्स में, जो एकदम प्रिसाइज एटॉमिक मास लेते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ का एटॉमिक मास है 2.3125 तो वो वही लेंगे। लेकिन आपको अपनी डे टू डे लाइफ अप टू 12th स्टैंडर्ड की कैलकुलेशंस में इतना प्रिसिशन नहीं रखना है, आप उसको नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ करेंगे। अब क्या ये 118 जो एलिमेंट्स है, क्या इनके सबके हम एटॉमिक मासेस और सिंबल्स याद करेंगे क्या? तो देखो, तो 20 तक तो याद करना नेसेसरी होता है। 20 तक अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है भैया, तो ये बहुत बेकार चीज़ है, आप बहुत जगह अटकोगे। आफ्टर 20 जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे आयरन कॉमन है ना। अप टू 10th स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ, आयरन बहुत कॉमन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मैंगनीज कॉमन है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो ऐसे कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के आप एटॉमिक मास याद करिए, दिमाग में रखिए, बस खत्म।
तो अभी आज की क्लास में मैं तुम लोगों को ये नहीं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से रटो एटॉमिक मासेस को, इवन दो मैंने कभी नहीं रटे एटॉमिक मासेस। हाँ, आपको एलिमेंट्स याद करने पड़ते हैं सीक्वेंशियली, कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। ये सीक्वेंस आपको ब्रेक नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के 1 to 20 एलिमेंट्स है या 1 to 30 एलिमेंट्स है, उनका सीक्वेंस आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक किया तो आप मरे। ठीक है, आप वो 20 जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप मेमोराइज कैसे करेंगे, कैसे आप उसको पेपर में मॉलिक्यूलर मास निकालते वक्त जब वो पूछा जाए तो कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसकी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि क्या है वो ट्रिक्स। ठीक है, तो देखो 20 नेसेसरी एलिमेंट्स की हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रिक के लिए आपको 2 स्टेप करनी होती है। सबसे पहले जिस भी एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करना है, क्या कहते हैं, आपको उसका एटॉमिक मास, सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। स्टूडेंट का कंफ्यूजन, मैडम ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, कायदे से जो तुम्हारी बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है वो पहले होना चाहिए और चैप्टर नंबर 3 बाद में होना चाहिए। जो सांदीपनी स्कूल है वो चैप्टर 4 पहले पढ़ाता है और चैप्टर 3 बाद में पढ़ाता है, वो काफ़ी हद तक करेक्ट है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल ना चैप्टर 3 के बाद ही 4 में जाती है, तो इसलिए मैंने भी वही फॉलो किया है। तो जब आप चैप्टर 4 में आओगे तो आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जिस तरीके से आपके स्कूल्स में रोल नंबर्स होते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ट्रिक ये है कि आपके पास जो भी एटॉमिक नंबर है, आप उस एटॉमिक नंबर को 2 भागों में विभाजित कर लो, है ना। विभाजित कर लो इन द सेंस आप उसको कैटेगराइज कर लो। जो भी उसका, अरे मम्मी वो आ रहा है नीचे, शायद नाश्ता खाने के लिए आया था, दरवाज़ा खुला ही रखना। हाँ, वो नाश्ता। एटॉमिक नंबर को आप 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेना। एक क्लासीफाई कर लेना आपका ऑड वाला पार्ट और एक क्लासीफाई करना इवन, मतलब कौन से ऑड एटॉमिक नंबर्स हैं और कौन से इवन एटॉमिक नंबर। ख़त्म। अच्छा, अब मैडम जो इवन होंगे या जो ऑड होंगे उनका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास? वेरी सिंपल। इवन वालों के लिए बस उनके एटॉमिक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात ख़त्म। ऑड वालों के लिए आप उनके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें आप +1 कर दीजिए, आगे आपका एटॉमिक मास खत्म। बट ये जो मैंने ट्रिक बताई, इस ट्रिक के कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है। लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से वो कुछ पैटर्न्स देखते हैं और उन पैटर्न्स को फिर कन्वर्ट कर देते हैं ट्रिक्स में, ताकि जो चीज़ पढ़ने में कठिन लग रही है वो चीज़ पढ़ाई लिखाई में क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे ऐसे केमिस्ट्री में जब आप फ्यूचर में बड़े होंगे तो अब ऐसी आप और ट्रिक्स देखेंगे, और भी बहुत सारे इनमें होते हैं, बट अभी आप छोटे हो, आपके लिए इतना काफ़ी है। तो दूसरी चीज़ यह पॉइंट ये है कि अप टू ओनली 20, ये जो ट्रिक है सिर्फ 20 तक वैलिड होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कई ऐसे एलिमेंट हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते। अभी तो लेकिन आपने कहा कि वो फॉलो 20 तक होता है, लेकिन 20 में भी ऐसे 3-4 एलिमेंट्स हैं, है ना, जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो कोई एक्सेप्शन है। सम एलिमेंट्स डोंट फॉलो। ठीक है, सम एलिमेंट्स अप टू 20 डोंट फॉलो, अप टू 20 डोंट फॉलो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स 20 तक, अप टू 20 डोंट फॉलो ट्रिक, डू नॉट फॉलो ट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई दिक्कत है। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 वाला जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, वो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कौन इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता? जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है वो भी इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो भी बोल देता है नो 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 नो, नॉट अलाउड।
ठीक है, मैं भी फॉलो नहीं करूँगा इस ट्रिक को, चलो ठीक है। और कौन है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता? एक है आपका एटॉमिक नंबर 17, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता। 18, ये भी इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं जो इस ट्रिक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। 1, 7, 17, 18, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको ध्यान रखना है ना, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी तुमको। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एलिमेंट्स को तुम्हें लिख कर दे रही हूँ 1 से लेकर 20 तक। जिस ऑर्डर में मैं लिख के दे रही हूँ वो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है और उसी ऑर्डर में आपको इसको याद करना है। कई लोग इसको याद करने के लिए निमोनिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था, हा ही ला ना, ऐसा रहता है, हा ही ली बी बा सी ना ओ। बट आई डोंट पर्सनली प्रेफर। जब मैं छोटी थी और मुझे करवाया गया था, बट बाद में मेरे को समझ में आया कि ये सबसे बेटर है कि आप उसको कैसे याद करो, जैसा उसका नाम है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, ये आप इसी तरीके से याद करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ना कि हा ली बी सी करके ऐसा। बाकी फिर वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम कैसा करना चाहते हो। अब जैसे कि हम लोग चार्ट बना लेते हैं, टोटल 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। आखिरी वाले को थोड़ा बड़ा रखते हैं, देखो जितने आते हैं भैया उतना लिखते जाओ, हेडिंग दे दो। पहले हम लोग ने नाम लिख दिया एलिमेंट का, उसके बाद उसका सिंबल का, आपको सिंबल भी पता होने चाहिए, उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर का, और उसके बाद आ गया एटॉमिक मास का। ठीक है, बढ़िया, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे एलिमेंट है आपका सबसे पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद एलिमेंट है आपका हीलियम, उसके बाद एलिमेंट है आपका लिथियम, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट है आपका बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट है आपका बोरॉन, उसके बाद एलिमेंट है कार्बन, उसके बाद एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके बाद एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, और फिर एक एलिमेंट है नियॉन। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट। अब इसमें इनके एटॉमिक नंबर पे बात करूँ तो सादा रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अच्छा 6, 7, 8, 9, कुछ छूट तो नहीं गया, देख लो एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक बच गया है, सॉरी ये रह गया यहाँ पर, फ्लोरीन, और उसके बाद यहाँ पर आएगा नियॉन। तो ये हो गया आपका 10। अब कैसा है, अभी मैंने 10 तक लिखे हैं। अब आपको कभी भी एटॉमिक नंबर याद करने की नीड नहीं है। आप क्या कर लो, एलिमेंट्स को सीक्वेंशली याद कर लो, जिस सीक्वेंस में आप याद करेंगे वही उनके एटॉमिक नंबर होंगे। सिंबल्स की अगर हम बातचीत करें, हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एच, हीलियम का होता है कैपिटल एच विथ स्मॉल ई, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरॉन का होता है B, कार्बन का कैपिटल C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, तो आप पहले ही फॉलो नहीं करने वालों को अलग कर दो। हाइड्रोजन फॉलो नहीं करेगा, इसको अलग करो, ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, नहीं करेगा, ओके। और कौन है जो हमने ऊपर लिस्ट में लिखा था, नाइट्रोजन, ये भी फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अब जो बचे हुए लोग हैं, है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनमें आप अब अपना लॉजिक लगाओ, वही अपने एटॉमिक नंबर वाला। अगर एटॉमिक नंबर एक ऑड है, ऑड क्वांटिटी है, तो आप क्या करो, बस डबल कर दो, ख़त्म कहानी। और अगर सॉरी, और डबल +1, और अगर इवन है तो सिर्फ डबल कर दो, हो गया काम ख़त्म। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका =4, ख़त्म। और कौन है इवन, देखो बेरिलियम, बेरिलियम आप लोगों का है, बोलो क्या है बेरिलियम, ये भी आप लोगों का है इवन, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 = 8, ठीक है, ये हो गई आप लोगों की कहानी। और कौन है, कार्बन, तो कार्बन में आ जाएगा 2 × 6, तो इसका एटॉमिक मास आ गया, बोलो कितना, 12। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है आप लोगों का 8,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू कितना 16। नियॉन का ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू बोलो कितना 20। अब इसमें एक और महाशय है जो मैंने आपको इवन वाली लिस्ट बना कर दी, जो अगेन रूल को फॉलो नहीं करते। वो महाशय है आप लोगों के बेरिलियम। कितना आ रहा है इसका 8, बट एक्चुअली में ये चीज़ कैसी है गड़बड़, ये उसको फॉलो नहीं करता। इसका मास है 9, यानी कि हमने जो ऊपर लिस्ट लिखी थी इसमें ये 4 नंबर भी आएगा जो कि इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता। तो कौन उस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो बेरिलियम नहीं करता, इसलिए उसका मास कितना है 9। खैर हाइड्रोजन जो होता है वो एक ऑड नंबर है, राइट। आप एक ऑड नंबर से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि डबल करके +1 करना है। तो अगर मैं यही ट्रिक हाइड्रोजन पे लगाऊं, अगर यही ट्रिक मैं हाइड्रोजन पे लगाऊं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये फिर उसमें मुझे +1 करना है। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 हाइड्रोजन का कितना आना चाहिए 3, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन का 3 नहीं आता है, हाइड्रोजन का आंसर आता है 1 का 1 ही। अब डाउट आता है कि हाइड्रोजन का आंसर 1 का 1 ही क्यों आया। तो इसका जवाब मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें दूंगी, जिसमें तुम्हें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स इनके बारे में पता चलेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, ऑड है। तो इसके लिए बताइए क्या नियम फॉलो करेंगे, वही सिंपल सा प्यारा सा, जो भी है नंबर है एटॉमिक नंबर उसका डबल कर दो, डबल करके जो भी आंसर आएगा उससे +1। तो 2 इंटू 3 6, 6 + 1 इक्वल टू बोलो कितना हो गया 7। ये इस तरीके से, ठीक है। बोरॉन भी क्या है आप लोगों का एक ऑड है, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 कर दो +1 कर दो, तो ये आंसर कितना आएगा 11। ये भी ट्रिक को फॉलो करता है, ठीक है। नाइट्रोजन ये कितना है ऑड, कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए 2 इंटू 7 और उसके बाद +1, तो आंसर आना चाहिए 15। बट अगेन ये ट्रिक को फॉलो नहीं करता, इसका आंसर आता है 14। तो ये 20 तक के एलिमेंट्स में से मैंने स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये सिखाया, और उसमें बताया कि कौन उन 10 में से लोग ऐसे हैं जो ट्रिक को फॉलो नहीं करते। अब हम लोग नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स मतलब नियॉन के आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं। चलो कॉलम्स को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ये लंबे लंबे डंडे खींच दिए मैंने, ठीक है। अब आ जाओ लिस्ट में। नियॉन के बाद आ जाता है आप लोगों के पास सोडियम, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, राइट। अच्छा उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास सिलिकॉन, सिलिकॉन। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा सिलिकॉन के बाद, उसके बाद आएगा फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा क्लोरीन, और आखिरी में आप लोगों का आता है एर्गन, ठीक है। ये 18, ये अभी 18 तक पहुँचे। अब इसके आगे थोड़ी सी लिस्ट और लंबी करनी पड़ेगी, ठीक है, 20 तक जाना है क्योंकि हम लोगों को। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम की स्पेलिंग पे ध्यान देना, लोग गलत कर देते हैं। एक मिनट, वाइट नहीं चाहिए हमें, तो येलो चाहिए। तो POTASSIUM, और फिर 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, ठीक है, डन। 11 to 20 हमने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अभी सोडियम 11 नंबर पर है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका बोलो कितना 20, ठीक है। क्या अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके सिंबल्स पर, ठीक है, इसके सिंबल्स पर आते हैं। सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल Na, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, ठीक है। सिंबल्स याद रखना, ताकि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास जब आपको निकालने को दिया जाता है कभी भी नाम नहीं दिए जाते,
हमेशा सिम्बल्स दिए जाते हैं, तो सिम्बल से आपको पता होना चाहिए कि भाई तू कौन है। अब अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, अच्छा मैं फ्लोरीन का निकालना भूल गई ना यहाँ पे। अच्छा फ्लोरीन भी तो ऑड है, मैंने बोला कि हाँ हो गया। खैर फ्लोरीन का निकाल लेते हैं। देखो फ्लोरीन का कितना है, 9 है, 9। तो 9 किसको फॉलो करेगा, ऑड वाले को फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो ऑड वाले को फॉलो करता है तो नियम क्या कहता है बताओ, नियम कहता है 2 × 9। ठीक है, 2 × 9 कर दो और उसके बाद उसमें +1 कर दो, यही कहता है नियम। तो 2 9 जा 18, 18 + 1 19। बढ़िया, ये नियम को फॉलो करता है। अच्छा अब आते हैं सोडियम। 11 है, ऑड है। ऑड के लिए क्या नियम होता है, 2 × 11 और +1। तो कितना आंसर आएगा, 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ये नियम को फॉलो करेगा। एल्यूमिनियम पे आते हैं, ये भी ऑड है। 2 × 13 और +1, 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। फॉस्फोरस के पास आते हैं, फॉस्फोरस को पूछते हैं, तो भी ऑड है। बोलता है हाँ मैं भी ऑड हूँ। 2 × 15 और +1 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। क्लोरीन पे आते हैं, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्लोरीन फॉलो नहीं करता। क्यों, वो आपको उसका रीज़न मिलता है एवरेज एटॉमिक मास की थ्योरी में। मैंने अभी जब तुम्हें मोल कंसेप्ट की जितनी भी थ्योरी पढ़ाई उसमें एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट सिखाया है ना। हाँ, तो जो एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट है उसमें ही इसका रीज़न लाई करता है। क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स जो है, मतलब क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 37, और दोनों के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ना 35 रहता है ना 37 वाला रहता है, उनके बीच का रहता है 35.5, समथिंग लाइक दैट। नॉट बीच का, उनके दोनों के बीच का कोई डिजिट रह जाता है। उसकी कैलकुलेशंस ही मैंने बताई थी, बट फिलहाल इस डिस्कशन में हम नहीं घुसते हैं, वो सब अलग क्योंकि डिस्कशन का पार्ट है। तो अगर क्लोरीन फॉलो करता तो 2 × 17 + 1 होना चाहिए था, जो कि होना चाहिए था 35। बट रियलिटी में जो क्लोरीन है इसका आंसर आता है 35.5। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, पोटेशियम पे। इसका कितना दिख रहा है, इसका दिख रहा है 19, तो ये भी फॉलो करेगा 2 × 19, ठीक है, और +1, तो इसका आंसर आएगा 39। तो अभी तक आपकी लिस्ट में आपको ऑड नंबर्स में सिर्फ क्लोरीन ही एक ऐसा शख्स मिला जो कि नियम को फॉलो नहीं कर रहा ऑड में, बाकी तो सभी कर रहे हैं। अब इवन वालों को कैलकुलेशन आ जाओ, इवन की कैलकुलेशन करने आओ। इवन का बहुत ही सिंपल सोबर सा फंडा है, डबल करो बात खत्म। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो डबल यानी कि 2 × 12 = 24। 14 का 2 × 14 = 28, खत्म। नो झकझक, नो बकवास, नो कचकच। सल्फर का 16 है, 2 × 16 = 32। इसका एर्गन का 18 है, तो 2 × 18 हमें लगता है इसका आंसर आना चाहिए 36, बट अगेन ये फॉलो नहीं करता, तो और इसका आंसर आता है 40। तो ये हमको मिल गया 11 से 20 के बीच का वो देशद्रोही इंसान, पीरियोडिक टेबल का द्रोही इंसान जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये कौन है, एर्गन। आखिरी में बचता है कैल्शियम, है ना, आखिरी में क्या बचता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या लिख लेंगे हम लोग बताओ, इवन नंबर है 2, अच्छा एक मिनट, पिंक कलर से लिख रहे हैं ना हम लोग तो इवन को, 2 × 20 = 40। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 से लेके 10 के बीच में ऐसे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है आप लोगों का, कहाँ गया, अच्छा 3 ही है। उसके बाद नेक्स्ट 2 में कौन है, क्लोरीन और एर्गन। टोटल ऐसे 5 लोग हैं, तो उन टोटल 5 लोगों को मैंने मेरी लिस्ट में लिख दिया, ठीक है। नियम ये होता है कि इवन अगर एटॉमिक नंबर हो तो डबल कर दो, ऑड हो तो डबल +1। और जिन लोगों से गलती होती है इस ट्रिक को इस्तेमाल करते वक्त, वो एक प्रकार के प्राणी होते हैं जिन्हें ऑड और इवन नहीं समझता। दूसरे प्रकार के प्राणी होते हैं, मैंने क्या कहा कि पहले डबल करना और फिर +1 करना, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पहले डबल करना फिर +1 करना, मिस्टेक पॉइंट। तो यहाँ पे लोगों से मिस्टेक ये हो जाती है, ठीक है, वो ये कि पहले वो 1 ऐड करते हैं फिर डबल करते हैं, तो ये गलत है, ठीक।
ठीक है, ये मत करना, राइट। अच्छा मैडम, अगर हमको एटॉमिक नंबर ही याद नहीं है, फिर तो भगवान ही बचाए। आपको इसीलिए सीक्वेंशियली चीज़ों को याद करना पड़ेगा, सच दैट कि आप क्या कर सको, उनको डबल+1 या डबल जो भी है, ये सारा काम आप करवा सको। अब ये ट्रिक सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। 20 के आगे तक के एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली 9th और 10th के बच्चों के लिए उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। उनमें से एक आधी दो कोई काम का रहा तो काम का रहा, एनसीईआरटी में जिनका नाम आपको देखने को मिल गया तो मिल गया, या फिर जो एलिमेंट्स बहुत ही फेमस हो उनका, या अगर कोई ऐसा अजीबोगरीब एलिमेंट आपकी टीचर आपको दे दे, है ना, तो उसका वो एटॉमिक मास आपको लिखकर फिर वो खुद दे देती है। बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि याद कर लो, 10 तक 30 तक एलिमेंट याद करना अच्छी बात है, वो आगे फ्यूचर में भी तुम्हारे काम आएंगी। अब एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, तो देखो आपके पास होता है स्कैंडियम, ठीक है, नाम थोड़े अजीब हैं। उसके बाद होता है टिटेनियम, उसके बाद होता है क्या आप लोगों का वेनेडियम। अच्छा, उसके बाद आप लोग स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, फिर आ जाता है आप लोगों के पास क्रोमियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैंगनीज। ध्यान देना, मैग्नीशियम और मैंगनीज के बीच में अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकेल, फिर आता है कॉपर, और फिर आता है जिंक। इनमें से देखो बहुत सारे लोगों के नाम आपने सुने हैं, आपने आयरन सुना है, आपने कॉपर सुना है, आपने जिंक भी सुना होगा, राइट। अच्छा, सिंबल्स की अगर मैं बात करूं कि किसका सिंबल क्या होता है, तो स्कैंडियम का सिंबल होता है कैपिटल एस स्मॉल सी, टिटेनियम का कैपिटल टी स्मॉल आई, वेनेडियम का कैपिटल वी, क्रोमियम का CR, मैंगनीज का MN, आयरन का FE, कोबाल्ट का CO, निकिल का NI, कॉपर का CU, जिंक का ZN। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 21 से क्योंकि शुरू हुए, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका नहीं कहीं छूट गया क्या कोई, अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर से लिखना शुरू नहीं किया, 20 से शुरू कर दिया। स्कैंडियम का 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, उसके बाद इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30। अब अगर मैं ट्रिक की बात करूँ कि ऑड का डबल+1 कर दो, इवन का डबल कर दो, ये ट्रिक यहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक यहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पे बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर नहीं मैडम फिर भी मैं ये ट्रिक लगाऊंगा, चलो ठीक है लगा लेते हैं। यहाँ पे फिर भी अगर तुमने मेरे से ज़िद की नहीं, मेरे को तो ये ट्रिक लगानी इच्छा है, ज़िद की, तो अपन इस ज़िद को ऑब्जर्व करते हैं। 21 एक ऑड नंबर है, तो क्या आएगा आंसर, 2 × 21 और फिर +1, जो कि कितना हो जाएगा आप लोगों का 42 + 1 यानी कि 43। 22 एक इवन नंबर है, आपको डायरेक्टली डबल करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 44, यानी कि 2 × 22 = 44। 23 अगेन एक ऑड नंबर है, तो 2 × 23 + 1 कितना आ जाएगा 47। 24 अगेन एक इवन नंबर है, तो 2 × 24 ये आ जाएगा आपका 48। 25 का 2 × 25 + 1, मैं रूल अभी तो आपने बोला कि फॉलो नहीं करता है, फिर आप क्यों लिखवा रही हो, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन। देखते हैं ना कि हमारे रूल से हमें कितना फ्लक्चुएशन मिल रहा है आंसर में। इसके अकॉर्डिंग 51, इसके अकॉर्डिंग 2 × 26 यानी कि 52, इसके अकॉर्डिंग 2 × 27 + 1 यानी कि 55, इसके अकॉर्डिंग 2 × 28 यानी कि 56, इसके अकॉर्डिंग 2 × 29 + 1 यानी कि 59, इसके अकॉर्डिंग 2 × 30 यानी कि 60। बट 21 से लेके 30 वाले इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते, एक भी नहीं करता, ठीक है, आप ऐसे ही मान के चलो कि एक भी नहीं करता। ट्रिक्स तब बनाई जाती है जब एक या दो फॉलो ना करें और बाकी करें,
अगर एक ही कर रहा है बाकी नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है ऐसी ट्रिक का, है ना। ऐसी ट्रिक आपकी अब कोई काम की नहीं, राइट। अच्छा, तो फिर हम इसको याद कैसे करेंगे। आपने रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिए ना, हाँ निकाल लिए। अब एक काम करो, एक पैटर्न बता रही हूँ, वो थोड़ा सा आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि प्लस 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 सबके पीछे लगा दो, मतलब जो आंसर आया है अकॉर्डिंग टू ट्रिक उन सब के आगे प्लस प्लस लगा दो। उन सब के आगे प्लस प्लस लगा दिया। प्लस लगाने से क्या हुआ, प्लस में कुछ नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। क्या नंबर्स लिखें, पहले लिखा जाता है 2, उसके बाद लिखा जाता है 4, फिर 4, फिर से 4, ठीक है। मतलब टोटल 6 बार 4 लिखते हैं, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे। फिर आखिरी के 3 नंबर बचे, एक में 3 ऐड करते हैं, एक में 4.5 ऐड करते हैं, फिर एक में 5 ऐड करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, क्या 2, फिर उसके बाद हमने ऐड किया 4 की पावर 6, मतलब 4 को 6 बार लिखना है। उसके बाद 3, उसके बाद 4.5 और उसके बाद 5। अब एडिशन कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका एटॉमिक मास होगा। यानी कि स्कैंडियम का एटॉमिक मास होगा 45, इसका हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 51, इसका हो जाएगा 52, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 56, इसका हो जाएगा 59, इसका हो जाएगा 59। देखो नीचे वाले का कितना हो जाएगा 63.5 और इसका हो जाएगा 65। डन। ऐसे तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आप ट्रिक पहले लिख लो, फिर ट्रिक से जो भी आंसर आता है उसमें आपको एडिशन करना पड़ेगा। किसमें कितना एडिशन करना पड़ेगा उसके लिए आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, मेमोरी, कि पहले कर रहे हैं 2, फिर 6 बार 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 3, फिर 4.5 और फिर 5, ठीक है। ये इस तरीके से उसमें, लेकिन एलिमेंट्स का सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इफ़ यू कैन तो आप 30 तक करिए। अगर आपको ऐसा लगता कि नहीं यार मैं 30 तक तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम 1 to 20 तक ये चीज़ इस तरीके से लर्न करते हैं, इसे याद रखो। चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं।